हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे अंडर रूट 9.3, साथ में अंडर रूट 5.2 और साथ ही हम आपको एक और नंबर सिखाएंगे अंडर रूट 4.6 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। पिछली क्लासेस में हम लोग देखे थे कि हम अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अंडर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर पाए, अंडर रूट 13 को, अंडर रूट 10 को और साथ ही साथ मैंने अंडर रूट 17 का रिप्रेजेंटेशन आपको नंबर लाइन पर कैसे हुआ है, मैंने इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा किया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देखें और उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा और साथ में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम आपको सिखाते हैं कि आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट 9.3 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। इस चीज को बताने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसे बच्चे मेरे पास क्या है कि मेरे पास अगर एक संख्या है यक्ष है, तो यक्ष को रिप्रेजेंट करने के पास मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं जो कि 5x/5 भी लिख सकता हूं। मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं x² लिख सकता हूं। मैं इसे चाहूं तो इसे 3x/3 लिख सकता हूं। तो यक्ष को जो रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। 5x/5 लिख सकते हो, x² लिख सकते हो और साथ ही साथ 3x/3 लिख सकते हो। कहने का मतलब बच्चे ये है कि अभी भी आप 5 से 5 को कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अभी भी यहाँ पर x से एक पावर आप यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे तो x मिलेगा और 3 को आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो x मिलेगा। तो टोटली आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, क्या इसके रेशियो में कोई चेंज हुआ है? नहीं, ये चीजें क्या है, यक्ष बनी हुई है। समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं यक्ष को रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो बच्चे क्या होता है कि यक्ष को हम लिख सकते हैं यक्ष +1/2 का होल स्क्वायर माइनस यक्ष -1/2 के होल स्क्वायर के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? जरा देखना कि यक्ष +1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साथ में माइनस चिन्ह को प्लेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और x -1/2 का होल स्क्वायर। प्लस और माइनस आपको क्या रखना है कि आपको x आ जाए तो यहाँ पर आपको माइनस ही प्लेस करना है। अब मैंने आपको बताया था 2-3 फार्मूले आपको हमेशा याद रखना है बच्चे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताना मुझे। तो आप कहते हो कि a² + b² + 2ab। तो बच्चे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे साथ में आप देखेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b²। बस डिफरेंस इतना होता है कि प्लस वाले फार्मूले में +2ab प्लस के साथ होता है और माइनस वाले में -2ab हो जाता है। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है और साथ में a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² - 2ab होता है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से समझना इसको। मैं इसको कर सकता हूं x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। x + 1 का होल स्क्वायर करने पर क्या बनेगा, a के स्थान पर आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है और b के स्थान पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो a² + b² + 2ab पहला फार्मूला हम यहाँ पर रखते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 × x × 1 करोगे तो 2x ही होगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर होगा तो x² + 1 + 2x होगा। अपान क्या होगा बच्चे बोलो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस। ठीक है, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, x - 1 का होल स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया बच्चे कि a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हो बोलना, x² + 1 - 2x अपन कितना हो जाएगा बच्चे बोलो आप, 4। 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 4 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए तो एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म आपका ये है, तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा आपका कितना आएगा बोलना, 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम 4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर x² + 1 + 2x माइनस को आप इंटू कराएंगे, एंटर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -(x²). देखो ये प्लस है माइनस का
जो मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चे वो माइनस होता है, माइनस प्लस का फिर माइनस हो जाएगा -1 और साथ में +2x/4 हो जाएगा। देखिए -x² प्लस x² कैंसिल आउट होंगे, -1 और +1 कैंसिल होंगे और +2x ये जुड़ करके कितना हो जाएगा बच्चे 4x/4 हो जाएगा और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट होंगे तो योर रिजल्ट विल बी x। तो मैंने आपको बताया कि भाई x को आप किस टर्म में लिख सकते हो, x + 1/2 का होल स्क्वायर -x - 1/2 के होल स्क्वायर के टर्म में आप लिख सकते हो। और मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि इन पूरे के पूरे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी कितने, बोलो आप x ही आएगी। समझ पा रहे हो आप इसको? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे x को यदि मैं इस टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो मैं √x को मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं, √, ये लिख सकता हूं। तो आपको अगर रिप्रेजेंट करना है कि 9.3 रूट के अंदर है तो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, आप x के स्थान पर क्या लिख दोगे, 9.3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो 9.3 - 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो उस समय पर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे x के स्थान पर पुट करके तो ये 9.3 रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन बातों को समझते हैं। अब x को लिखने के तरीके जो थे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि √9.3 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, √9.3 को कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो क्वेश्चन आपका टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए √9.3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले करना ये है कि आपको यहां पर कोई 9.3 लेंथ की एक लाइन ड्रा कर लेना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए 9.3 लेंथ की, अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में हो तो मीटर में हो, यूनिट में हो तो यूनिट में आपको ड्रा कर लेना है। तो ये लेंथ जो होगी बेसिकली किसको दिखा रही होगी बताइए, ये 9.3 लेंथ की कोई एक लाइन आप पहले ड्रा कर लीजिए। 9.3 जो रूट के अंदर वैल्यू दी गई हो उसके बराबर आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे। 9.3 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया। फिर इसके बाद यहां पर एक पॉइंट फिक्स, यहां से आपको 1 सेंटीमीटर और यहां पर आगे की ओर ड्रा कर लेना है। हमेशा 1 सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है आपने कितना ड्रा किया, 1 सेंटीमीटर ड्रा किया। ठीक है, आप कहां पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए। अब देखा जाए तो इस लंबाई कितनी हो गई इसकी बताना है, यहां से लेकर के इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई। 9.3 में जब आप ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, बोलो आप 10.3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है हमारी पूरी है वो कितनी है, 10.3 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, तो अब आपको 10.3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सेमी सर्किल ड्रा कर लेना है। क्या करना है, सेमी सर्किल ड्रा करना है। सेमी सर्किल दैट मींस अर्धवृत्त ड्रा करना है। तो ये आपका एक सेमी सर्किल हो गया जिसका डायमीटर जो है वो कितना है बताओ भाई, डायमीटर जो है आपका 10.3 है। समझ में आ रहा है, 10.3 सेंटीमीटर डायमीटर का मैंने क्या किया, एक अर्धवृत्त यहाँ पर खींच दिया, सेमी सर्किल खींच दिया। फिर उसके बाद बच्चे अगर देखा जाए तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर होती है। तो 10.3 का जब आप हाफ करोगे तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 1 5, मतलब 5.15 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस आएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सेमी सर्किल का ये एक सेंटर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों, बोलो आप, ये बोलो 5.3। देखो किसी भी सर्किल में जो रेडियस होती है इन ऑल डायरेक्शन सेम होती है। ये भी आपका कितना हो जाएगा, बोलो 5.15 यहां से यहां तक। यहां से यहां तक की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा आपको, बोलो 5.15 होगा। ये भी कितना हो जाएगा, ऑल डायरेक्शन में आप जाओगे तो इसकी जो रेडियस मिलेगी आपको 5.15 ही मिलेगी। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक
मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में ये कितना मिल रहा है 5.15 आपकी क्या मिल रहा है बताओ आप रेडियस। इसकी रेडियस जो है सेमी सर्कल की कितनी है 5.15 सेंटीमीटर हो गया। अब जो यहाँ पर ये मान लेते हैं ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये एक सी पॉइंट है, समझ पा रहे हैं उसको। तो ओ जो है ये इस सर्किल का सेंटर है यहाँ पर, बी जो पॉइंट है तो ए से लेकर के बी की लेंथ कितनी है मैंने बताया 9.3 है। अब आप देखो ओ से लेकर के सी की लेंथ जो है यही आपके रेडियस है, ये 5.15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब आप यहां से 5.15 में से अगर मान ली यहां की लेंथ हमें प्राप्त करना हो तो कितनी होगी बताओ भैया। तो 5.15 में से 1 को लेस करोगे ना तो कितना हो जाएगा बोलो 4.15 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, होगा 4.15 होगा। अब आपको यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है इस बी पॉइंट पर। परपेंडिकुलर खींचना मैंने कल बताया था आपको, यहां से 90 डिग्री या 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर आपको खींच लेना है। अब आपको यहां से लेकर के इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है बच्चे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये डी पॉइंट पर मिल रहा है, तो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि बी और डी की जो लेंथ है वो ये कितनी है यक्स है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है डी बी ओ, राइट एंगल ट्रायंगल डी बी ओ, जिसमें आप देख रहे हो एंगल बी इज इक्वल टू कितना है बच्चे बोलो आप 90 डिग्री है कि नहीं। बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर देख रहे हो। ये आपका कितना है मान लेते हैं यक्स है, यहां से यहां तक की लेंथ यक्स है और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बोलो 4.15 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ कितनी होगी इसको हम ज्ञात करते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा बताओ आप। ये कितना होगा इसको हम ज्ञात करते हैं पहले। तो भाई देखो 4.15 ये है और ये आपका यक्स है, तो ये कितना होगा इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताना, ठीक है। आप ये जान रहे हो कि ये रेडियस ही तो है आपका, है ना, रेडियस ही है। तो ये लेंथ टोटल ये भी लेंथ है रेडियस है, ये भी लेंथ रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5.15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा बोलो आप। तो आप देख रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो हाइपोटेन्यूज मिल रहा है 5.15 सेंटीमीटर मिल रहा है। परपेंडिकुलर मान लिया मैंने कि ये कितना है बच्चे यक्स है और ये कितना है 4.15, ठीक है। तो देखो भाई अब ये आप ये देखिए कि हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 5.15 का जब स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर जो होगा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट 4.15 का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक्स स्क्वायर चूंकि इधर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ये चीजें जो प्लस साइन में है इक्वल के इधर आएंगे तो नेगेटिव साइन में हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर, राइट। ये चीजें समझ में आ रही है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है इन अंदर ब्रैकेट ए प्लस बी होता है। चीजों को समझिएगा फार्मूलों का। अब आप देख रहे हो कि ए का स्क्वायर ए के स्थान पर क्या है 5.15 है, बी के प्लेस पर क्या है 4.15 है। तो मुझे क्या करना है कि एक बार a माइनस बी और दूसरी बार a प्लस बी लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लो 5.15 माइनस 4.15 लिखना है ब्रैकेट में ना, 5.15 माइनस कितना बच्चे 4.15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 5.15 प्लस 4.15। समझ पा रहे हो कि नहीं आप इसको बोलो हाँ या नहीं। तो अब आप देखो भाई 5.15 में से 4.15 को जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। अब आप देखो यहाँ पर 5.15 में 4.15 को ऐड करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 549 और ये मिल जाएगा 9.15 और 15 कितना हो जाएगा भाई 9.3 या 9.30 दैट मींस सेम वैल्यू है इसकी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चे
3 है। तो यक्स की वैल्यू जब यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ हम रूट प्लेस करते हैं, तो कितना हो जाएगा √9.3। तो यक्स का जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी बच्चों, बोलो आप, √9.3 आ गई। समझ पा रहे हो आप इसको? देखिए, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में जिस चीजों को रिप्रेजेंट करना था वही वैल्यू यक्स के टर्म में मेरी ये आ गई। ठीक है, मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था, √9.3। अब √9.3 रिप्रेजेंट करना था तो √9.3 लेंथ होती कितनी है मुझे पहले ये ज्ञात करना था। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस पॉइंट पर क्या अपने कंपास की नोक रखना है और इस दूरी का एक आर्क आपको खींच देना है। अब आप नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे होंगे जरा देखना है इस बात को। एक मेरी नंबर लाइन हो गई, ठीक है, √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। देखो निगेटिव डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है। ये आपका बच्चे हो जाएगा +1, ये आपका हो जाएगा +2, ये आपका हो जाएगा +3 एंड दिस इज +4 एंड डाटा 2 प्लस इंफिनिटी होगा। ये आपका 0 है, आपका 0 से ही आपको रिप्रेजेंट करना है। नेगेटिव डायरेक्शन जाना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन जाना है, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पर। चूंकि मुझे इस क्वेश्चन में पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है, तो देखिए हमें मालूम हो गया कि √9.3 लेंथ कितना होता है, ये इतना होता है। ठीक है, तो हम 0 पर अपने कंपास की नोक को रखेंगे और क्या करेंगे, ऐसे एक आर्क खींच देंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि तकरीबन 3 के ऊपर ऐसे काटते हुए जाएगा। देखिए √9 तो वैसे भी कितने के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, तो हमें 3 से थोड़ा आगे ही जाना है। समझ पा रहे हो? अभी आप जब आप पटरी स्केल का प्रयोग करते हुए और कंपास का प्रयोग करते हुए जाओगे तो ये लेंथ बेसिकली यहाँ पर आपकी रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताना, √9.3 को रिप्रेजेंट कर रही होगी इस पॉइंट पर। तो बच्चों समझ में आया होगा। अब आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखिए, रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। तो इनको आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं √9.3। अब क्या हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे? नहीं, इसके लिए अभी हम बताते हैं कि आप इसको डायरेक्ट भी खींच सकते हो। ठीक है, किताब में आपके दिया ही है कि डायरेक्ट आप कैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, लेकिन डिटेल में अगर आपको सॉल्व करना है, ये प्रॉपर तरीका, आपके समझाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये आपका होना चाहिए। इस तरीके से आप क्या √9.3 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नोट करिए आप। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रिप्रेजेंट √5.2 on number line, ठीक है। √5.2 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो पिछले क्वेश्चन की सारी गतिविधियां इन क्वेश्चन पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए √5.2, तो मैंने कहा था कि जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना हो रूट के अंदर दी गई हो उतनी लेंथ का आपको स्केल से नाप के एक लाइन खींच लेना है। तो यहां पर देखो आप लोग, ये कितना हो जाएगा बोलो। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ए पॉइंट से, और मैं मान लेता हूं कि जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट की लेंथ जो है यहां से लेकर के यहां तक कितनी है भाई, 5.2 सेंटीमीटर है, राइट। फिर मैंने बताया आपको कि 1 सेंटीमीटर इसमें आप लोग बढ़ा करके यहाँ बी पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और आप बढ़ा लीजिए और सी पॉइंट पर आप पहुंच जाओ तो 1 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा, ये लेंथ होगी। तो अब आपकी टोटल लेंथ ए से लेकर के अगर सी तक हम देखें तो कितनी हो जाएगी बोलो, 5.2 + 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.2 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रा हो गई आपके पास। अब मैंने आपको बताया कि कोई एक सेंटर मान करके एक सेमी सर्किल जिसकी डायमीटर जो है 6.2 सेंटीमीटर की वो आपको ड्रा करना है। ठीक है, तो एक सेमी सर्किल ऐसा खींच लेते हैं जो 6.2 सेंटीमीटर डायमीटर का हो। अब बच्चे क्या है कि डायमीटर यदि कितना है, 6.2 है, ठीक है, तो उसके रेडियस कितनी होगी, हाफ ऑफ डायमीटर 6.2/2 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 3.1 हो जाएगा। ठीक है, 3.1 आपका रेडियस होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चे वो कितनी है, बेसिकली आपकी है कितनी, यहां से लेकर के
यहां तक की लेंथ जो है वो आपका 3 पॉइंट क्या है, बोलो 1। ठीक है, ये कितनी है, 3.1। अब मैंने बताया कि आपको एक परपेंडिकुलर ऑन बी पॉइंट ड्रा कर लेना है, ऐसे ही बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींच लेना है और इसकी लेंथ मान लेना है कि लेट द लेंथ ऑफ डी एंड बी इज x सेंटीमीटर। और ये जो होता है ये आपकी रेडियस की तो है, ये आपकी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना निकाला आपने, 3.1 निकाला। ठीक है, तो इसका बेस कितना होगा, देखिए यहां से लेकर के यहां तक यदि 3.1 है तो 1 आप इसे लेस करोगे तो 3.1 में से 1 को लेस करोगे तो यहां से लेकर के यहां की लेंथ बच्चे कितना हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई 3.1 में से आप 1 सब्सट्रैक्ट करोगे, देखिए 3.1 में से आप 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 ये कितना हो जाएगा, भाई ये 2 हो जाएगा, है ना। इसलिए कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ देखिए 3.1 है, तो ये वाली आपका जो बेस होगा 2.1 होगा, क्योंकि 3.1 में से जब आप 1 को लेस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, भाई 2.1 होगा। ठीक है, तो अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर एंगल बी जो है राइट एंगल है, तो 3.1 का स्क्वायर जो हुआ 3.1 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, भाई 2.1 का स्क्वायर। अब आप x स्क्वायर जो ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, 3.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा 3.1 प्लस 2.1 और अनदर ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3.1 माइनस 2.1। समझ पाए आप। तो देखिए आप यहां पर से ये 3.1 और 2.1 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5.2 मिल जाएगा, इनटू 3.1 में से 2.1 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपको मिल रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5.2 हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली लेंथ है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था वही लेंथ आपकी बार बार आएगी। तो इसी प्रकार से यदि आपको अंडर रूट 4.6 को भी रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो लेंथ है वो हमेशा और हमेशा क्या आएगी बताना आप, 4.6 ही आएगी। समझ में आया। तो अब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको इजीली क्या करना है, इतने चीजें आपको नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि आप इसको 0, ये हो गया 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग इसमें जाएंगे। तो अब आप यहां से लेकर के इस ये वाली लेंथ का एक लेंथ लेकर के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, 0 से लेकर के जो लेंथ जिसकी हो अंडर रूट 5.2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट 5.2 बेसिकली किसके पास आ रहा होगा, ये 2 के पास। तो ये ऐसे हम रूट 5.2 लेंथ का एक आर्क ऐसे खींच देंगे, जहां पर ये कैंसिल करेगी, इस लाइन को मीट करेगी, वही पॉइंट जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 5.2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जैसे हमें यहाँ पर रूट 4.6 को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चे क्या करना है, रूट 4.6 लेंथ की एक लाइन खींचना है, फिर हमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो हमेशा रूट 4.6 को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो आप रूट 4.6 लेंथ का एक आर्क 0 पर रख करके कंपास की नोक आप खींच लेंगे और जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 4.6 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि आप कैसे इन संख्याओं को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं नंबर लाइन पर। -2 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। टू रिप्रेजेंट रूट -2 ऑन नंबर लाइन, टू रिप्रेजेंट -2 क्या मैं कहता हूं कि आपसे रूट 8 कर लो आप इसको, -√8 और रूट -8 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो सबसे पहले ये चीजें देखना है कि रूट -8 क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इन चीजों को थोड़ा सा समझिए आप। देखिए -√8 जो है
इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले तो इसको हम देखते हैं। जैसे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर अगर मैं ए ले लूं प्लस ए और बेस इसका मैं प्लस बी ले लूं, तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि मैं इसकी साइड्स को निगेटिव ले लूं, माइनस ए माइनस बी, तो ये भी आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो आप इसको? तो मैं आपसे कहता हूं कि -√8 को आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ भाई नंबर लाइन पर, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा इसको देखो। तो देखो भाई यहां पर अगर मैं √8 को लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं -4 है ना, -4 प्लस इन ब्रैकेट -4, ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या भाई? जब हम -4 और -4 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, आप बताओ? -8 ही तो मिलेगा। और 4 को मैं लिख क्या सकता हूं, जरा बताना मुझे। 4 को मैं लिख क्या सकता हूं, 2 का स्क्वायर, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर। लेकिन एक चीज आपके पास समस्या ये है कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं यहां पर, तो मुझे क्या मिलता है, जरा बताना आप। -2 इंटू -2 आप करते हो, और माइनस का इंटू होता है तो प्लस हो जाता है, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप +2 का स्क्वायर करते हो तो यहां पर भी आपको 2 इंटू 2 होता है, तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो बच्चे मतलब ये हुआ आपका कि अगर हम यहां पर -2 का स्क्वायर कर दें और साथ में फिर -2 का स्क्वायर कर दें, तो क्या ऐसा कभी होगा कि कोई ऐसी संख्या है इस यूनिवर्स में, ऐसी कोई संख्या है जो एग्जिस्ट करती है जो निगेटिव साइन के साथ हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो निगेटिव ही रहे? ऐसी कोई भी यूनिवर्स में नंबर नहीं है जिस निगेटिव संख्या का स्क्वायर करने पर वो निगेटिव ही रहे। जैसे आप देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, बताओ आप इसको। ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ ही आएगी। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो -8 तो आने का कोई अस्तित्व ही नहीं यहाँ पर। तो -8 नाम की कोई भी संख्या रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में एक इमेजिन मैंने किया, एक कल्पना किया कि रूट -8 की कोई एक संख्या हो सकती है। तो क्या आप इसको, जब ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप क्या इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे? आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और ऐसे ही नंबरों को नाम दिया जाता है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। क्या नाम दिया जाता है, बोलो? इमेजिनरी नंबर। तो अब ये बात आती है रियल नंबर और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर की। दोनों चीजों को आप समझिएगा। और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर आपको मैंने दिखा दिया कि रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो निगेटिव साइन के साथ होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या होती ही नहीं है निगेटिव साइन की जिसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए। ठीक है, तो देखिए समझिएगा रियल नंबर क्या होता है और साथ ही साथ इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इन बातों को आप डिटेल से समझिए। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका इजीली आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करके दिखा पाते हो, और इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं जिनका आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भैया रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको भाई रियल नंबर बहुत बड़ा ग्रुप है। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख लो। नंबर that can be expressed or represented, number that can be represented on number line
इज कॉल्ड अ रियल नंबर, इज कॉल्ड व्हाट अ रियल नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? तो बच्चे आप ध्यान देना, रियल नंबर में जितने भी प्रकार के नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, उसके बाद आता है जितने भी आपके होते हैं साथ में होल नंबर, वो भी किस में आएंगे? रियल नंबर में ही आएंगे। जितने आपके इवन नंबर होंगे, जितने ऑड नंबर होंगे, जो को प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम में कंपोजिट नंबर और साथ ही प्राइम नंबर की बात करते हैं, ये सब के सब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब के सब नंबर किसमें के अंतर्गत आएंगे? भाई रियल नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। तो ऐसे नंबर जिनको इजिली आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हो, वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर, तो इसके डिफिनेशन क्या लिखोगे? नंबर दैट कैन नॉट बी, नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड on number line, on number line is called imaginary number, is called imaginary number। और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। तो रूट के अंदर की जितने भी माइनस वाली संख्याएं, जैसे मैं आपसे कहता हूं रूट -4, रूट -16, और साथ ही साथ बच्चे अगर मैं आपसे बोल दूं कि रूट -5, ये कैसी नंबर है बताओ आप? रूट के बाहर तो हो सकता है माइनस, लेकिन रूट के अंदर कभी भी ऐसी संख्याएं लिखी हैं तो वो इमेजिनरी नंबर ही होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। कैपिटल आई या स्मॉल आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा देख लेना इसको। और -√i दैट इज मतलब आई कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4, इसका मान कुछ भी हो सकता है। इसको आप इमेजिनरी नंबर के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में देख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है और वास्तव में इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो ठीक है, तो आज की लेक्चर यहीं पर हमारी समाप्त होती है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप जितना आप लाइक करेंगे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।